नमस्ते बेटा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत करती हूँ मैं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। पिछले वीडियो में हमने स्वर के विषय में चर्चा की थी, स्वर के पार्ट पढ़े थे, मात्राएं पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्णों का दूसरा पार्ट था व्यंजन, उसके बारे में हम आज जानेंगे व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग को छूती हुई या स्पर्श करती हुई निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है, इन 33 व्यंजनों को हिंदी वर्णमाला में किस तरह से बांटा गया है, उसमें देखिए मैंने एक ये चार्ट सा तैयार की गई है एक सारणी सी, उसके डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसके अंदर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि व्यंजनों के जो पार्ट है उनको देखिए 3 आधारों में बांटा गया है। 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे व्यंजनों का वर्गीकरण है वो इस तरह से किया गया है। 3 पार्ट हैं जिसके, ठीक है। और पहला पार्ट बनता है हमारा उच्चारण के आधार पर। दूसरा पार्ट है हमारा श्वास के आधार पर और तीसरा पार्ट है हमारा स्वर तंत्रियों के आधार पर, यानी स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो देखिए उच्चारण के आधार पर भी 3 पार्ट बनाए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और श्वास के आधार पर बनाए गए हैं 2 पार्ट, अल्पप्राण और महाप्राण। और स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर बनाए गए 2 पार्ट, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अर्थात इस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब हम आज का जो टॉपिक है इसको यहीं रखेंगे। कल हम व्यंजन के फर्स्ट पार्ट जो उच्चारण के आधार पर है उसको और उसके जो पार्ट बने हुए हैं उनको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, उनके उदाहरणों को करेंगे, उनकी परिभाषाएं करेंगे कि स्पर्श कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं। उससे नेक्स्ट डे हम अल्पप्राण महाप्राण की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम सघोष और अघोष की चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।